आप देख रहे हैं जैसलमेर पॉलिटिक्स न्यूज रिपोर्टर मान सिंह देवड़ा के साथ। नमस्कार, जैसलमेर पॉलिटिक्स न्यूज से मैं मान सिंह देवड़ा आज की ताज़ा खबरों के साथ में। शिक्षा पर और उच्च शिक्षा पर चर्चा हो रही है। वाकई प्रदेश की हालत शिक्षा के मामले में बहुत खराब है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पश्चिम राजस्थान के उस इलाके से आता हूँ जहाँ पर आज भी सबसे बड़ी जो समस्या कही जाती है वो शिक्षा की कही जाती है। अध्यापक नहीं है। मैं खुद एक शिक्षक परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और जब आज उनकी हालत देखते हैं तो वाकई तरस आता है। आज के समय में लगभग 61% पद जो है वो रिक्त है, जिसमें मुख्य रूप से गैर शैक्षणिक है। आज के समय में वो जो विद्यार्थी है वही कर्मचारी का काम कर रहा है, वही लाइब्रेरियन है, वही प्रयोगशाला में काम कर रहा है, सफाई कर्मी भी वही है। साहब, ऐसे दौर में आप एजुकेशन दे कैसे पाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या हमारे आने वाली पीढ़ी को, एक तरफ हम राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हम राइज करेंगे। जब आपके पास स्किल्ड युवा ही नहीं होंगे, पढ़े लिखे लोग ही नहीं होंगे, तो आप कैसे राइज करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये समस्या जो है ये हमारी नींव है। आज के समय में हम कहते हैं कि साहब भारत सबसे युवा है, युवा देश है। हमारे ये जो बच्चे हैं आने वाले समय में इस देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, और दूसरी तरफ हम उनको पूरी शिक्षा नहीं दे पाए। ये वाकई एक गंभीर विषय है। साथ ही साथ जैसलमेर और बाड़मेर की मैं बात करूं तो जैसलमेर में 52% और बाड़मेर में 48% शिक्षकों के पद खाली है। इसी दौर में मैं विधानसभा क्षेत्र शिव से आता हूं जहां पर शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है। नोडियाड़ा, मुड़ाबाव, ये तमाम जो उच्च शिक्षा की और 12वीं स्कूल से ऐसी है जहां पे एक अध्यापक लगा है। आप विचार करें कि एक अध्यापक के भरोसे किस तरीके से स्कूल चलेगी और वहां पे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा। साथ ही साथ पिछले राज में जो स्कूलें कर्मोन्नत हुई उनके अंदर आज भी नए पद सर्जित नहीं किए गए। मैं बात करना चाहूंगा, मैं एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में गया। रत्ते कुमार की ढाणी करके हमारा एक विलेज है, एक गांव है। वहां पे एक बच्चे ने कहा कि साहब हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ नए पद सर्जित नहीं हुए। आप विडंबना देखिए कि 12वीं तक स्कूल है, वहां पे 6 अध्यापक हैं। आप कैसे सही गुणवत्ता वाली शिक्षा दे पाएंगे? साथ ही साथ कई सारे जो अध्यापक हैं हमारे, उनकी डीपीसी नहीं हुई है। वो लंबे समय से इस मांग को कर रहे हैं कि साहब हमारी डीपीसी करवाएं, उन्हें प्रमोट करें, पर आज भी वो हो नहीं पाया है। साथ ही साथ मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं, हायर एजुकेशन की मैं बात इसलिए विशेषकर करूंगा क्योंकि मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं। वहां के युवाओं की, वहां के विद्यार्थियों की पीड़ा को नजदीक से देखा है। आज पूरे राजस्थान में एक भी ऐसी कॉलेज नहीं है, एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे प्रॉपर तरीके से क्लासेज लग रही है, ना कहीं पूरे तरीके से फैकल्टी है। और जो रिटायर्ड हो गए लोग, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही। मैं पेंशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले राज में मैं लगभग 25 दिन जेल में रहा था उन पेंशनर की मांग को लेकर, और आज भी वो पेंशनर उसी तरीके से धरने दे रहे हैं। साहब, जो आदमी पूरा जीवन दे देता है किसी के लिए, जब वो पीछे मुड़ के अपनी पेंशन के लिए जाता है ताकि उसका परिवार आराम से निकल पाए, जीवन यापन आराम से हो पाए, साहब उसको बदले में क्या मिलता है? धक्के मिलते हैं, पुलिस की लाठियां मिलती है। दीक्षांत समारोह में एक बार हम विरोध दर्ज करवाने गए, पिछले राज ने हमें कई दिन तक जेल में रखा, और उसके बाद जब आज वापिस यहां तक आए, आज सुबह जब मेरी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब आज भी हमें पेंशन नहीं मिल रही। ये सिर्फ एक जोधपुर विश्वविद्यालय की या पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं है, लगभग पूरे राजस्थान भर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की यही हाल है। दूसरी तरफ हमारे जो भी युवा साथी हैं वो आज भी परेशान है। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। तमाम लोगों ने, तमाम हमारे नेताओं ने, तमाम माननीय सदस्यों ने ये बात रखी कि आप छात्र संघ चुनाव कराएं, नए युवाओं को राजनीति में आने के लिए एक रास्ता खोलें। आज भी हमारे शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने ये मजबूती से मुद्दा रखा, बात रखी। तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए। आप जब तक पूरे तरीके से शिक्षक नहीं लगाएंगे, नई भर्ती करके उनको उस पश्चिमी राजस्थान में नहीं भेजेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये शिक्षा का जो एक स्ट्रक्चर है ये खड़ा हो पाएगा। अगर वाकई आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत हो, तो निश्चित रूप से आपको नए संसाधन भी देने होंगे, शिक्षक भी देने होंगे, और साथ ही साथ इस व्यवस्था के लिए आपको मजबूती से काम भी करना होगा। धन्यवाद।
जैसा कि आपने देखा, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा सत्र के दौरान गृह एवं कारागार मामलों पर चर्चा करते हुए राजस्थान पुलिस कर्मियों की समस्याओं एवं पीड़ाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने कारागार सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आवश्यक सुधारों पर बल दिया। राजस्थान विधानसभा में मीडिया से रूबरू हुए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। रिपोर्टर मानसिंह देवड़ा ने बताया।